जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया है। आखिर आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, यही जानने और समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि पहले उनका जो ये कदम है झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको किस रूप में ले रही। देखिए, बीजेपी तो न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है लगातार। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह से शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार जी को उन्होंने परिवार से तोड़ के लाया, पार्टी से तोड़ के लाया। ऐसे लगातार प्रयास हो रहे हैं। झारखंड में भी अभी हाल ही में उन्होंने गीता कोड़ा जी को कांग्रेस से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो साम दाम दंड भेद हर तरह से वो लोग ये काम कर रहे हैं चुनाव के पहले। सीता सोरेन जी के जाने का दुख तो है पार्टी को, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है और पार्टी बहुत मजबूत है। इस समय जब पार्टी संकट में है, ऐसे में वो अगर पार्टी में रह के पार्टी को और मजबूती देती और जो हमारे पुराने नए तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सबको लेकर चलती, तो आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य उनका और ज्यादा हो सकता था। जी, सीता सोरेन का बीजेपी में जाना कितनी बड़ी क्षति है और इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरा कमर कस लिया है और ऐसे में संथाल में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, संथाल में तो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी एक बहुत बड़े लीडर के रूप में वहाँ एक तरह से लोग उनको भगवान मानते हैं और वो सिर्फ झारखंड के नहीं बल्कि देश और दुनिया में एक आदिवासी लीडर के रूप में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। आपको पता होगा कि कई बड़े कंट्रीज में उनकी तस्वीर तक लगी हुई है वहाँ की म्यूजियम वगैरह में एक लीडर के रूप में। तो उनका जो सम्मान है, उनका जो कद है, उसके अनुरूप जनता हमारे पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। आपने देखा होगा जो अंडर करंट है हमारी पार्टी के पक्ष में, वो अब सबको दिख रहा है और इस चुनाव में लोकसभा में भी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। अच्छा, क्या यही वजह है कि पार्टी जो है वो लगातार कल्पना सोरेन को प्रमोट कर रही है? तो क्या इससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन नाराज चल रही थी? क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई कि सीता सोरेन नाराज है, उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। ये भी बताया गया था कि शायद उन्हें शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी उन्हें चंपई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। तो क्या ये वजह है? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना जो उनका विशेषाधिकार है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन ऐसा है कि अगर आप कल्पना जी के बारे में कह रही हैं तो अगर उनके पति के साथ जिस तरह से उनको ईडी और इस सब में किया गया, तो उस पर अगर वो मुखर होकर बोलती है तो ये उनका अपना विशेषाधिकार है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। राजनीति में और चूंकि एक मुख्यमंत्री की पत्नी रही है, वो अगर किसी मंच से अपने पति को लेकर बात करती हैं और जनता के लिए काम करना चाहती हैं, उनकी कमी को पूरा करना चाहती हैं, तो ये उनका अधिकार है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सबको अपने अपने क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, सबको अपने क्षेत्र से लड़ने का अधिकार है और अपनी जगह स्वयं बनानी होती है। तो निश्चित रूप से अभी पार्टी में जो संकट है, इसमें एक पॉजिटिव भूमिका निभाते हुए अगर पार्टी को एकजुट रख के आने वाले चुनाव में दमखम लगाया जाता तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्यादा खुशी होती। अच्छा, जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी सीता सोरेन की जो नाराजगी है वो देखने को मिलती थी, लेकिन यदा कदा वो पार्टी में ही रहकर सरकार के खिलाफ बोलती थी, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ वो हमेशा रहती थी। अब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जब हेमंत सोरेन जेल में है तो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? क्या लगता है? देखिए, ये सब कुछ तो भाजपा द्वारा किया जा रहा है। भाजपा से ही पूछना चाहिए कि आप जिनके बारे में आप लोग हमेशा नेगेटिव आरोप लगाते हैं, उन्हीं लोगों को आप चुन चुन के अपने पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है कि जिनके खिलाफ बोला जाता है उनको पार्टी में शामिल किया जाता है। अजित पवार जी के बारे में जब बोला गया था कि इतने करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं और उसके 4 दिन के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, तो मुझे तो लगता है कि भाजपा ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो पार्टी में शामिल हो गई। ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जो सीता सोरेन का डिमांड था, जो सीता सोरेन की मांग थी, वो शायद पार्टी जो है वो पूरा नहीं कर पाई, ऐसा खबर सामने आ रही है। तो क्या ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि चूक हुई है थोड़ा पार्टी से?
इस तरह की कोई मीटिंग तो हुई नहीं मेरी जानकारी में। कहीं पर किसी मीटिंग में उन्होंने अपनी मांग नहीं रखी या कुछ, क्योंकि लगभग सभी मीटिंग्स में मैं रहती हूँ। हाल के दिनों में जितने भी मीटिंग्स में उसमें मैं थी, वहां पर कभी भी उन्होंने अपना कोई पक्ष नहीं रखा या उन्होंने कोई मांग भी नहीं की कि जिस पर कोई विचार हो। तो ये अंदर अंदर क्या चल रहा था मैं नहीं जानती, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी मीटिंग में इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं रखी थी। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी अगर उन्हें दुमका से टिकट देती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल सुनील सोरेन को आगे किया गया है, अगर बीजेपी इसमें बदलाव करती है और सीता सोरेन को आगे करती है और दूसरी ओर ये भी खबरें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से टिकट मिल सकता है, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो क्या इसको लेकर मंथन होगा, क्या होगा, कुछ ऐसी रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और यहाँ हर घड़ी जो निर्णय है वो बदले जाते हैं। पहले से कोई सोच कर नहीं करता, वो परिस्थितियां ही निर्णय लेने को बाध्य करती हैं। तो बीजेपी की हर चाल की काट हमारी पार्टी के पास है और पार्टी मिल बैठ के, और गठबंधन की सरकार है, तो जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा और उसमें सबकी राय से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड की जनता हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ है, उनकी पार्टी के साथ है और अभी गठबंधन का काम देखकर जनता जुड़ रही है। इतनी योजनाएं माननीय हेमंत सोरेन जी ने पाइपलाइन में लगाई, घोषणाएं की, उनके अधूरे काम को माननीय चंपई दास जिस तरह से उसे लागू कर रहे हैं, मुझे लगता है जनता काम को देख रही है, विकास को देख रही है। उनके लिए जो कोशिशें हो रही है, जैसे कि सन्ना धर्म कोड के लिए अपील की गई, अभी तो माननीय राष्ट्रपति से समय नहीं मिला है, नहीं तो सब लोग जाएंगे। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग, ये सब कुछ यहाँ की जनता देख रही है और जनता उसी का साथ देगी जो उनके लिए काम करेगी। पहले गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थामती है, उसके बाद सीता सोरेन, और जहां जहां से ये लोग हैं, यानी कि एक संथाल से है, एक कोल्हान से, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पकड़ जो है वो कोल्हान हो या फिर संथाल में नहीं था, तो क्या ये मिशन 2024 की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है? हाँ बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी सोच समझ के ऐसे लोगों को चुनना जो दूसरी पार्टी में जो रही हैं ये कर रही है, लेकिन जनता सब समझती है। मुझे नहीं लगता है कि इन्हें कोई ऐसी विशेष कामयाबी उससे मिलेगी। अच्छा, जब आज बीजेपी का दामन उन्होंने थामा तो उन्होंने मंच से कई बातों का जिक्र किया। उनका कहना है कि 14 साल से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थी, लेकिन जो हक और अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो बहुत दिन इंतजार भी की लेकिन नहीं मिल पाया। तो इसका क्या संकेत है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि कल्पना सोरेन को आप लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू सीता सोरेन? देखिए, कोई किसी को प्रमोट नहीं कर सकता जब तक कि अपने में वो होती है। निश्चित रूप में उन्हें उनमें जो संभावना है और जिस तरह से उन्होंने मंच से इतने लोगों के सामने जो भाषण दिया और जिस तरह से जनता का रुझान उनकी तरफ है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत विशेषता है, प्रतिभा है। लीडरशिप के गुण हर एक में नहीं होते, अगर किसी में है तो वो खुद ही अपनी जगह जनता के बीच, जनता के मन में बना लेता है। तो वो खुद पढ़ी लिखी महिला है और उन्होंने जो भी बोला किया, उनके हर कदम को जनता सराह रही है। तो इसमें जनता ही सब कुछ निर्णय लेती है, हम कौन होते हैं। अच्छा, उन्होंने जो दिशुम गुरु शिबू सोरेन को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने साजिश की बात कही है कि मेरे परिवार और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही थी, तो इसका क्या इंडिकेशन है? क्या वो बताना चाहती है? ये तो आप उन्हीं से पूछिए, मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा होगा? लोगों से तो जब भी मिली है अच्छे से मिली है, ऐसे कोई बात उन्होंने कभी शेयर भी नहीं किया। पार्टी में जब मीटिंग होती थी तो वो सबके साथ बातचीत अच्छे से करती थी। हाल फिलहाल में भी कई मीटिंग्स हुए मुख्यमंत्री आवास में, उसमें भी उपस्थित रहती थी, तो उन्होंने कभी कोई शिकायत किसी से नहीं की। मतलब आप लोगों का कहना है कि इनका जो स्टेप था, पहले इन्हें आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी और जो अंदर कला जो थी, लेकिन मतलब आप पूछ रही हैं कि ऐसा कुछ उन्होंने इंडिकेशन दिया था, तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि पार्टी मीटिंग्स में मैं रहती थी, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया था और नहीं इस विषय पे किसी से उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात की थी। व्यक्तिगत की थी कि नहीं हमें नहीं जानकारी है, लेकिन पार्टी फोरम में पब्लिकली उन्होंने, क्योंकि मैं सेंट्रल कमेटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, कभी नहीं। नाराजगी को लेकर कभी उन्होंने अपनी बात नहीं रखी? उन्होंने इस तरह की बात नहीं रखी जी। तो देखिए, सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि जो नाराजगी सीता सोरेन की चल रही थी, वो नाराजगी का जिक्र सीता सोरेन ने पार्टी के लेवल पर नहीं किया था, संगठन को नहीं बताया था। तो कह सकते हैं कि बड़ी क्षति जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव से पहले देखनी पड़ी है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।